जब आप किसी के चैनल पे छुपके छुपके आते हैं ना, उसे देखते हैं और उससे कुछ सीखते हैं और बिना लाइक सब्सक्राइब करे, बिना जय माता दी लिखे या कोई भी कमेंट के बिना चले जाते हैं, तो उसको कैसा बुरा लगता होगा मैं आपको बताती हूँ। कितना बुरा लगता होगा नीम के पेड़ को जिसकी छांव में हम बैठते हैं और उसको ही कड़वा कहते हैं, बिल्कुल वैसा ही लगता है। नमस्कार, सुस्वागत है, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा संसार? आप खूब तरक्की करें। आप मुझे सब बिलीविंग कर्मा पे देख रहे हैं। मेरे फेसबुक का बहुत बहुत स्वागत है जिस पर आप मुझे देख रहे हैं। आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, जिंदगी में बाहर आए और ओए होए जो आपको चाहिए वो आपको जरूर मिले। तिल का ज्योतिष से क्या संबंध है? अब तिल तो हमें होता है, कभी हमारी आंख के अंदर तिल होता है, कभी हमारे चेहरे पर होता है, हमारे दाएं बाएं हाथों में होता है। तमाम तरह के तिल होते हैं, लेकिन तिल जब होते हैं और कभी तो होते ही नहीं, कुछ दिन बाद हो जाते हैं और कुछ दिन पहले तिल होता है और कुछ दिन बाद गायब हो जाता है। तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं। आज आपको यहां से मैं जवाब दूंगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तिल और भाग्य दोनों एक साथ चलते हैं। ये दोनों व्यक्ति के स्वभाव, कर्म और जीवन में होने वाली अच्छी और बुरी घटनाओं का संकेत करते हैं। इसलिए शरीर के विभिन्न अंगों पर तिल का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। तिल हमारे भविष्य में कई रहस्यों को उजागर करते हैं। शरीर में कोई तिल अगर छोटा हो और कोई बड़ा होता है, ये काले और लाल रंग के होते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि तिल हमारे पूर्व जन्म के बारे में बताते हैं। हालांकि इनको लेकर लोगों में भिन्न भिन्न मत है। तिल और ज्योतिष का संबंध समुद्र शास्त्र में, वैदिक ज्योतिष में एक शाखा है जिसमें तिल का महत्व, शक्ति, उसके प्रभावों के बारे में बताया गया है। उसके अनुसार मनुष्य के व्यक्तित्व, स्वभाव और भाग्योदय पर पड़ता है। हमारे शरीर में ये विभिन्न आकार, रंग, रूप के होते हैं। समुद्र विज्ञान में शरीर के अलग अलग हिस्सों में तिल का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी बताया गया है। मैं आपको ये बता दूं कि शरीर में कुल कितने तिल होने चाहिए। तिल को लेकर बहुत सारे लोग बताते हैं कि वही कहा जाता है कि गोरे चेहरे पर काला तिल होने से लोगों की बुरी नज़र नहीं लगती, लेकिन किसी भी व्यक्ति के शरीर पर 12 से ज़्यादा तिल होना अच्छा भी नहीं माना जाता। वहीं 12 से कम तिल को शुभ की फलदायी बताया गया है। तो आप अपने शरीर के तिल गिन लीजिए, आपके शरीर पर कितने तिल हैं। तिल का प्रभाव और आकार पर भी है। छोटा कम प्रभावशाली होता है, बड़ा अति शुभ होता है और लंबा तिल शुभ होता है। ठीक है ना। रंग के अनुसार अगर बात की जाए, यदि तिल लाल, हल्का भूरा, चंदन अथवा हरा पन्ना जैसे रंग का हो तो वह भाग्यशाली होता है। काले रंग का तिल अच्छा नहीं माना जाता। इसका मतलब होता है कि जीवन में कोई बाधा आने वाली है। शरीर में विभिन्न भागों में तिल के अलग अलग फल। माथे पर तिल का होने का क्या मतलब है? माथे पे तिल बीच वाले भाग में हो तो तिल निर्बल, व्यापार, प्यार निशानी। माथे के दाहिनी तरफ तिल हो तो भविष्य में अच्छी निशानी। बाईं तरफ अगर तिल हो तो फिजूल खर्ची। दाईं तरफ हो तो अच्छे भाग्य की निशानी, बाईं तरफ हो तो फिजूल खर्ची की निशानी। माथे पे तिल का संबंध एक मत नहीं है। दाएं और बाएं को लेकर सबके अलग अलग मत हैं। धन, लेकिन तिल अगर माथे पर हो तो व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट होता है और उसकी याददाश्त बहुत तेज होती है। यदि किसी व्यक्ति के माथे के बीच में तिल हो तो व्यक्ति को शांत, बुद्धिमान और परिश्रमी दिल वाला, साफ दिल वाला बताया गया है, लेकिन साथ में बुद्धिमान बताया है। किसी व्यक्ति के माथे पर दाहिने में तिल हो तो उसे धनवान बताया गया है। माथे में अगर आपके भौं पर तिल हो तो इसका क्या मतलब होता है? आपने अक्सर देखा होगा मस्सा या भौएं तिल के रूप में होती हैं व्यक्तियों के बिल्कुल आईब्रोज पर, तो वो लीडर होता है। जीवन में जो चाहता है जिद कर कर उसे पाता है। यदि भुएं पर के बाएं और तिल हो तो व्यक्ति डरपोक होता है। थोड़ा सा बिजनेस और नौकरी में कठिनाइयों का सामना करता है। भुएं अगर आपके भुएं में दाहिनी तरफ तिल हो, आईब्रोज में अगर आपकी राइट साइड पर तिल हो तो विवाहित जीवन में खुशहाली और संतान सुख मिलता है। जिसके दोनों भुओं पर तिल हो मतलब उसकी यात्राएं अक्सर रहती हैं, वो घुमक्कड़ होता है, घूमता रहता है। आंखों में तिल हो, यदि किसी की आंख में तिल हो और खासकर उसकी दाईं आंख में तिल हो तो वह व्यक्ति ईमानदार होता है, मेहनती होता है और विश्वास करने योग्य होता है। बाईं आंख में तिल हो तो वह व्यक्ति अहंकारी होता है और आशावादी सोच को दर्शाता है। आंख की पुतली पर तिल हो तो पुतली में तिल व्यक्ति का विचार उच्च होते हैं और बाई पुतली पर तिल हो तो विचार बुरे होते हैं। आपको ये बता दूं कि ऐसा व्यक्ति लव मैरिज भी करता है जिसकी आंख की पुतली पर तिल होता है।
पलकों पर तिल, आंख पर तिल व्यक्ति को संवेदनशील बनाता है। किसी के पेट पर तिल होता है तो वो बहुत ज्यादा खाना खाने वाला होता है। किसी की नाक पर तिल होता है तो वो थोड़ा सा क्रोधी होता है, साथ साथ वो बड़ी नाक वाला होता है, यानी कि थोड़ा सा प्राउडी होता है, नॉर्मली जल्दी लोगों के आगे झुकता नहीं है। अगर आपकी नाक के ठीक इस जगह पर तिल हो, बिल्कुल नाक के पास इस जगह पर तिल हो, तो महिलाओं के सौभाग्य को बढ़ाता है। गाल पर अगर आपके तिल हो और वो लाल रंग का हो, बाएं गाल पर अगर काला तिल या लाल तिल हो तो वो आपको थोड़ा सा पैसों में दिक्कत देता है। दाएं गाल पर तिल हो तो वो आपको धनी बनाता है। जिसके बाएं गाल पर तिल होता है वो अपने जीवन में सभी चीज़ों को पाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, तिल जो भी हो पर अच्छे होते हैं। कान पर जिसके तिल हो वो कितना भी धीरे बोलिए, उसे भौतिक सुख तो मिलते ही हैं, पर वो धीरे से धीरे बोलने की भी बात सुन लेता है। जैसे कहते हैं तेरे कान बड़े तेज हैं। होठ पर जिनका तिल होता है वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बड़बड़ बड़बड़ करते हैं, और जिनके नीचे होठ पर तिल होता है वो फूडी नेचर के होते हैं। उन्हें खाना बेहद पसंद होता है, खाना ही नहीं केवल बनाना भी पसंद। जिनके हृदय पर तिल होता है वो अपनी ज़िंदगी में लोगों की बहुत मदद करते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। फिलहाल तो देखिए आपके पास कहाँ तिल है और कैसे है। कई लोगों की जीभ में भी तिल होता है, और जिनकी जीभ में तिल होता है ना, वो जो कहते हैं वो हो जाता है। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी, और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।